Subscribe now and press the bell icon. यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने न जाने अपने जीवन में कितनी ही ठोकरें खाई और असफलताओं का मुंह देखा, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। जहां कभी वह एक टूर गाइड के रूप में सिर्फ महीने में 800 रुपये कमाया करता था, वहीं वह व्यक्ति आज 1,30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ चीन की सबसे अमीर शख्सियत बन चुका है। एक रंग से राजा बनने की ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि ई-कॉमर्स कंपनी Alibaba.com के संस्थापक जैक मा की है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1964 को एक संगीतकार व कहानीकार के घर पर हंगझू चीन में हुआ। उनका बचपन एक ऐसे दौरे से गुजरा जब चीन में साम्यवाद अपने चरम पर था और वहां के नागरिकों का बाहरी दुनिया से लगभग कोई नाता न था। चीन की उस सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जैक मा के परिवार को कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थन होने के कारण काफी यातनाएं सहनी पड़ी। जैक मा को उनको पारंपरिक शिक्षा से ज्यादा उनके जीवन की विफलताओं ने उनको सिखाया। आपको जानकर शायद यह आश्चर्य होगा कि आज चीन के सबसे अमीर व्यक्ति कभी पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वो प्राथमिक विद्यालय की एक महत्वपूर्ण परीक्षा में 2 बार फेल हुए और माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में 3 बार फेल हुए। जैक मा शुरू से ही अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन सन 1972 में हंगझू आए थे और उसने हंगझू के एक पर्यटन उद्योग को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद स्कूल के दिनों में ही जैक मा एक टूर गाइड के रूप में काम करने लगे ताकि वे कुछ पैसे कमा सके, साथ ही साथ उन्हें अंग्रेजी भी सीख सके। वो पहला मौका था जब जैक मा टूर गाइड के रूप में बाहरी लोगों के दुनिया के संपर्क में आए। स्कूल के बाद जैक मा ने कॉलेज के लिए आवेदन किया, लेकिन कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में वे 3 बार फेल हुए। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए 10 बार आवेदन किया था, लेकिन एक बार भी वे सफल नहीं हुए। पर आखिरकार उन्हें हंगझू के टीचर इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल ही गया, जहां से सन 1988 में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में स्नातक किया। शायद आपको लगे कि इतनी बड़ी कंपनी के संस्थापक के लिए गणित तो बहुत ही आसान विषय होगी, पर वास्तविकता इससे कोसों दूर है। अपने कॉलेज में गणित की परीक्षा में उन्होंने एक बार 120 अंकों में केवल 1 अंक प्राप्त हुआ था। जैक मा के शब्दों में, मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, कभी मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की और अब भी अकाउंट रिपोर्ट पढ़ना नहीं जानता। कॉलेज के बाद उन्होंने करीब 30 कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया और सभी कंपनियों ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उनके खुद के शब्दों में, मैंने पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्होंने मेरे आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूँ। जब हमारे शहर में KFC कंपनी ने अपना स्टोर खोला तो मैंने KFC में जॉब के लिए आवेदन किया। कुल 24 लोगों ने KFC जॉब के लिए आवेदन किया था, जिसमें 23 लोगों का आवेदन स्वीकार हो गया, सिवाय मेरे। आखिरकार उन्हें 800 रुपये प्रति माह पर एक शिक्षक की नौकरी मिली, जहाँ वे विद्यार्थियों के बीच काफी मशहूर हुए। बाद में जब उन्होंने एक अनुवाद ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करना शुरू किया, तब एक बार उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला। वहीं पहली बार 1995 में वे इंटरनेट की दुनिया से रूबरू हुए। इंटरनेट को जानने के बाद सबसे पहले उन्होंने चीन के बियर की जानकारी देने वाली एक नई वेबसाइट बनाई, जिसका नाम उन्होंने चाइना पेज रखा। बेहतर निवेश के लिए उन्होंने एक सरकारी निकाय के साथ साझेदारी की, पर सरकारी नौकरशाही ने धीरे धीरे उनके इस सपने को परियोजना का दम घोटना शुरू कर दिया, जिसके कारण अंत में उन्हें उस सरकारी निकाय से अलग हुई होना पड़ा। इससे उन्हें एक बहुत बड़ा सबक मिला, जिसके बारे में वो कहते हैं सरकार से प्यार करें पर शादी कभी नहीं। आखिरकार निवेश की कमी जैसे कई कारणों से उनकी यह परियोजना सफल न हो सकी। चाइना पेज की असफलता के बाद उन्होंने एक नए विचार पर काम करने की सोची, और वह विचार था एक ऐसे वेबसाइट की स्थापना करना जो अलग अलग व्यवसायों के बाजारों के लिए एक खास पोर्टल प्रदान करे और जहां दुनिया के विभिन्न जगहों के निर्यातक अपने उत्पादों की एक विस्तृत सूची पेश कर सके। जैक मा ने इस वेबसाइट का नाम रखा अलीबाबा। पहले अलीबाबा में निवेश के लिए जैक मा ने सिलिकॉन वैली की ओर रुख लिया, जहां उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। यहाँ तक कि सिलिकॉन वैली में कईयों ने तो उनकी इस परियोजना को एक सफल और घाटे वाला बिजनेस मॉडल करार दिया, पर उन्होंने अपने इस सपने को टूटने नहीं दिया। और जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब 2 बड़ी कंपनियां गोल्डमैन सैक्स और सॉफ्टबैंक ने Alibaba.com में कुल $25 मिलियन का निवेश किया। इस
इतने पर भी अलीबाबा से कोई लाभ न होता। जब जैक मा ने देखा और उनकी टीम ने 2003 में Taobao.com नाम से एक एक्शन वेबसाइट नीलामी की वेबसाइट बनाई, जिस पर सामानों की नीलामी निःशुल्क थी। इस वेबसाइट का निर्माण सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी eBay को पछाड़ने के लिए किया गया था, जिसका पहले से ही चीन के नीलामी बाजार के बड़े हिस्से पर प्रभुत्व था। ताओबाओ निःशुल्क सेवा प्रदान करने की वजह से अलीबाबा पर बहुत अधिक आर्थिक दबाव बनने लगा। इस दबाव को कम करने के लिए जैक मा और उसकी टीम कई अतिरिक्त वैल्यू एडेड सेवाएं उपलब्ध कराने लगी, जैसे कस्टम वेब पेजेज। 5 वर्षों में ही eBay को चीन के बाजार से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके बाद इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय तो ऐसा भी आया जब यह कंपनी दिवालिया बनने में केवल 18 महीने ही दूर थी, पर जैक मा के दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और बेमिसाल नेतृत्व की बदौलत अलीबाबा.com न सिर्फ उस संकट से उभर पाई, बल्कि जल्द ही सफलता के नए शिखर पर पहुंच गई। 2013 में 10 लाख करोड़ रुपए के IPO के साथ यूएस मार्केटिंग में सबसे बड़ी IPO वाली कंपनी बनकर उभरी। खुद जैक मा की संपत्ति $23 बिलियन से अधिक हो गई। इस सफलता का कारण खुद जैक मा की काबिलियत और कभी न हारने की जिद थी, जिसे खुद उन्हीं के उन शब्दों में समझाया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए किया था। उन्होंने कहा था, हम सफल होकर ही रहेंगे, क्योंकि हम कभी हार नहीं मानते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.